साथियों, उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। और आज आपको इस घटना से पता चलेगा कि कुछ लोग किस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि कानून को इसलिए बनाया गया है ताकि किसी के साथ गलत ना हो, और अगर गलत होता है तो कानून के हिसाब से गलत करने वाले को बराबर सजा दी जानी चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि कुछ लोगों ने इसी कानून को अपना हथियार बना लिया है। गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करके कुछ लोग अपना बदला पूरा करते हैं तो कुछ पैसे वसूलने का काम करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आया, जहां पर 30 वर्षीय युवती ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई कि वो अपनी बेटी के साथ झांसी से बांदा घूमने आई थी। अब हुआ ये कि बांदा घूमते घूमते जैसे ही वो बाबूलाल चौराहे पर पहुंची, वहां पर उसे एक ऑटो चालक मिला। उस ऑटो चालक ने युवती से कहा कि वो उसे 500 रुपए में पूरा किला घुमा देगा। अब युवती को लगा कि 500 रुपए का ऑफर बहुत अच्छा है, और इसी वजह से उसने ऑटो चालक की बात मान ली और उसके साथ किला घूमने के लिए निकल गई। लेकिन फिर किला घूमते घूमते बहुत रात हो चुकी थी, और युवती के कहे अनुसार उस रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद ज्यादा डरावना था। अपनी शिकायत में युवती ये आरोप लगाती है कि घूमने फिरने के बाद रात के करीब 12 बजे ऑटो चालक ने नरेनी थाना क्षेत्र के पास एक सुनसान जगह पर अपना ऑटो रोक दिया, और जैसे ही ऑटो रुका, युवती ने उससे कहा कि आपने यहाँ पर ऑटो क्यों रोका। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती समझ पाती, युवती का यह आरोप है कि अचानक ऑटो चालक के बाकी साथी वहां पर आ गए और फिर उन्होंने जबरन उनकी बेटी और उनके साथ घिनौनी हरकत की। युवती के अनुसार इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद उसे डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और फिर उस युवती को बदहवास हालत में एक सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया गया और ऑटो चालक अपने बाकी साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। युवती के अनुसार वो बेहद बुरी हालत में थी, जिसके बाद वो एसपी कार्यालय पहुंची और वहां पर उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अब इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि उस युवती और उनकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। लेकिन असलियत यह है कि जब इस पूरी कहानी की परतें खुलने लगी, तब ऐसी ऐसी बातें सामने आई जिन्हें जानने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। अब इसके आगे जैसे ही ये मामला पुलिस के पास आता है, पुलिस इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेती है और तत्काल जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच होती है और इस मामले की परतें खुलने लगती हैं, तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तब जांच के दौरान उन्होंने महिला के सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल डिटेल्स और लास्ट लोकेशन की जांच की। और जब ये जांच चल रही थी, तब पुलिस को पता चला कि युवती नरेनी के ही रहने वाले एक युवक के साथ इंस्टाग्राम के जरिए काफी लंबे समय से संपर्क में थी। लगातार युवती की बात उस युवक से हो रही थी। लेकिन जब पुलिस ने उस युवती के चैट्स और कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच की, तब उन्हें उस युवती पर शक होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि युवती जो कुछ भी कहानी सुना रही है, उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। और फिर इसी शक के आधार पर पुलिस ने युवती से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया। उस पर सवालों की बौछार की गई और तब जाकर उसने एक ऐसा सच बयां किया जो सोच से बिल्कुल परे था। खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि जिस युवक के साथ वो इंस्टाग्राम के जरिए बातें किया करती थी, उस युवक के पास युवती की कुछ निजी तस्वीरें थी। लंबे समय से एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने के दौरान उस युवक ने महिला की कुछ निजी तस्वीरें अपने पास रख ली थी, और फिर इन्हीं निजी तस्वीरों के जरिए वो उस युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। इसी तरह उस युवक ने युवती को झांसी से बांदा आने के लिए कहा। अब होता यह है कि जैसे ही युवती बांदा पहुंचती है, वो युवक से मिलती है, जिसके बाद उसे एक प्लान दिया जाता है, एक ऐसा प्लान जिसमें उसे उस ऑटो चालक को फंसाना था। और फिर इसी प्लान के तहत उसने एक मनगढ़ंत कहानी रची और उस ऑटो चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर उस ऑटो चालक से उस महिला के दोस्त की क्या दुश्मनी थी। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मार्च 2026 में उस ऑटो चालक के साथ युवती के दोस्त की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें ऑटो चालक घायल हो गया था, और फिर इस मामले में महिला के दोस्त को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसने बदला लेने का ठान लिया और फिर एक साजिश रची। इसी साजिश के तहत उसने महिला की निजी तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया और फिर उसे बांदा बुलाकर एसपी कार्यालय में ऑटो चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अब इस पूरे खुलासे के बाद महिला पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और फिर आगे साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आरोपी युवक की तलाश जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही उस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरी घटना से आप समझ सकते हैं कि आज के समय कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कानून का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए साथियों, हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं, और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।